बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उसैर हूँ। नाज़रीन, वैसे तो आज छुट्टी का दिन है, लेकिन ये दिन बड़ा इम्पोर्टेंट था। कुछ अहम तरीन मुलाकातें आज चलती रहीं, कुछ अहम मुलाकातों का शोर था, कुछ अहम मुलाकातों की तफसील इस वक्त सामने आई है जो आपके सामने रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मंगल के दिन चीफ जस्टिस जायशा अफरीदी ने जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास तो एक जानिब तलब कर लिया है, लेकिन मैं आपको जो खबर देने जा रहा हूँ कि चीफ जस्टिस जायशा अफरीदी साहब की छुट्टी के दिन जो खबर इस वक्त सामने आई है, जो मुलाकात की खबर निकल कर सामने आई है कि जनाब उसमें जो 6 जजेस हैं उनके साथ क्या मुकालमा हुआ था, कब मुलाकात हुई, क्यों हुई, क्या वजह बनी, कितनी देर ये मुलाकात चलती रही, ऐवान सदर में क्या हुआ, तमाम तर तफसीलात जो है वो आपके सामने रखना इस वक्त बहुत ज़रूरी हैं। क्योंकि जनाब काजी के 2 जजेस जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा हैं, उनको फारिग करने की खबर इस वक्त सामने आ रही है। एक जानिब तो ये सूरत हाल, फिर आईनी बेंच का सरबराह कौन होगा, 3 नाम इस वक्त सामने आए हैं जो आपके सामने रखना बहुत जरूरी है। तमाम तर तफसीलात, अंदरूनी कहानी जो है वो आपके सामने रखूंगा, और फिर बड़े बड़े सरप्राइजेस की खबरें भी हैं शहर इक़्तिदार में, उस हवाले से बात करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले तो खबर चीफ जस्टिस साबिक काजी फायज़ ईसा की रख देता हूँ कि उनके साथ जो लंदन में वाक़या पेश आया, जो सुबह भी मैंने आपको एक वीडियो आपके सामने रखी, जिसमें एक शख्स जो है वो काजी फायज़ ईसा को गाड़ी में बैठकर उनकी वीडियो बना रहा था, उनको गालियां दे रहा था, और वो आवाज़ उन तक पहुंची है। एक ये, दूसरा ये कि जो बरतानवी हाई कमीशन के बाहर जो उनके खिलाफ एहतजाज हुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने एहतजाज किया, तो उस हवाले से अब खबर यह है कि लंदन में काजी फायज़ ईसा की गाड़ी पर हमला हुआ है। वजारत खारजा ने हाई कमीशन को कानूनी कार्रवाई करने की हिदायत जारी कर दी है कि हर तरह से वसाइल को बुरेकार लाते हुए उन तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए जिन्होंने काजी फायज़ ईसा को वहां पर गालियां दी हैं, इनके खिलाफ एहतजाज किया, या फिर जो उनकी गाड़ी पर थप्पड़ मारे गए हैं। तो डेफिनेटली अब ये सिस्टम बौखलाहट का शिकार है, सिस्टम फ्रस्ट्रेट है कि काजी फायज़ ईसा साहब इस वक्त निशाने इबरत बनते हुए आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। अब इमरान खान के हवाले से खबर मैंने आपको भी बताया कि इमरान खान साहब इस वक्त डिसाइसिव मोमेंट्स पर हैं, उनके लिए फैसला कुन ओवर्स का खेल शुरू हो गया है। तो वो अब ना किसी सहाफ़ी से बात कर रहे हैं, ना जनाब वो रोस्टम पर गए, उन्होंने किसी जज को जो है वो किसी हवाले से शिकायत नहीं की। आमतौर पर खान साहब के लिए सबसे टफेस्ट थिंग ये होती है कि वो बोलने से बात नहीं आते, वो कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, वो डायरेक्ट हमले करते रहे, जेल में बैठकर वो डटे हुए हैं। लेकिन जनाब इस वक्त सूरत हाल इतनी खराब होती चली जा रही कि नजम सेठी कहते हैं खान साहब को 2 ऑप्शन दे दिए गए, 2 हफ्ते का वक्त भी है, 1-2 हफ्ते इनको दिया गया है कि या तो जनाब आप डील करें या फिर कोर्ट मार्शल के लिए तैयार हो जाएं, उनको फौजी अदालतों में घसीटा जाएगा। नजम सेठी के अलावा नुसरत जावेद साहब ने भी खबर जो है वो दे दी है, और जो कल आपको मैंने बताया भी है। लेकिन खैर, अब मैं आपको जो खबर जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज़ ईसा की जो है वो जायशा अफरीदी के हवाले से देने जा रहा हूं कि उनकी एक मुलाकात हुई, उस मुलाकात का शोर भी बहुत था, उसको मैंने रिपोर्ट भी किया कि चीफ जस्टिस जायशा अफरीदी साहब की 6 जजेस के साथ जो है एक मुलाकात हुई। अगर आप मेरे पीछे व्लॉग्स देखें, मैंने आपको खबर दी थी। लेकिन जनाब अब बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। ये मुलाकात कब हुई, क्यों हुई, कैसे हुई, कितनी देर तक चलती रही, ये जानना बहुत जरूरी है। अंदरूनी अहवाल आपके सामने सबसे पहले मैं रखने जा रहा हूं, फिर हम बात करेंगे कि काजी के जजेस जो हैं वो कैसे फारिग होने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, फिर आईनी बेंच का सरबराह कौन होगा। 1 बाय 1 इन सारी चीजों को जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जायशा अफरीदी साहब ने 26 अक्टूबर को ऐवान सदर में हल्फ लिया था। जैसे ही उन्होंने हल्फ लिया, उन्होंने मैसेज पहुंचाया 6 जजेस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, जिन्होंने खतूत लिखे थे। उस खत में ये बात दर्ज थी कि हमारे काम में मुदाखलत हो रही है, एजेंसीज मुदाखलत कर रही हैं, सेक्टर कमांडर का जिक्र आया, डीडीसी का जिक्र आया, बहुत सारे नाम जो है उनकी जानिब से दिए गए। तो अब जब ये जैसे उन्होंने हल्फ उठाया, जाहिर है काजी फायज़ ईसा के दौर में अदलिया तकसीम थी, काजी फायज़ ईसा साहब जो हैं उन्होंने जुडिशल मार्शल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लगाया हुआ था, वो अपनी मर्जी से ये सारी चीजें कर रहे थे। अब जनाब ये जो मुलाकात हुई, जैसे ही हल्फ लिया उन्होंने फौरी तौर पर 6 जजेस से मुलाकात की, और ये मुलाकात जो है वो 26 अक्टूबर को हुई थी। ये शायद आपको पहले किसी ने सहाफ़ी ने खबर ब्रेक ना की हो, लेकिन 26 अक्टूबर को जो मेरे ज़राए बताते हैं कि 26 अक्टूबर को ये मुलाकात वहां पर हुई थी, और उसी दिन ही चीफ जस्टिस जायशा अफरीदी ने फुल कोर्ट इजलास तलब कर लिया था। उसी दिन ही जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में जनाब मुनीब अख्तर साहब की जो है वो एंट्री हुई थी, और अमीनुद्दीन साहब जिनको काजी फायज़ ईसा साहब ने एक ऑर्डिनेंस के तहत इस कमेटी में शामिल किया था, उसको उन्होंने निकाल बाहर फेंका था। और फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास भी चीफ जस्टिस जायशा अफरीदी ने तलब कर लिया था। अब जो ये मुलाकात हुई थी, ये चीफ जस्टिस
जस्टिस हाउस में हुई थी। आमतौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये मुलाकात होनी चाहिए थी, लेकिन ये मुलाकात सुप्रीम कोर्ट में नहीं हुई बल्कि चीफ जस्टिस हाउस में हुई थी। और उससे पहले काजी फायद ईसा साहब ने ये मुलाकात चीफ जस्टिस ने की थी और उसी जगह पर की थी, चीफ जस्टिस हाउस में की थी। और उस मुलाकात में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब मौजूद थे, लेकिन वो मुलाकात जो है वो अच्छी नहीं थी। उस मुलाकात में काजी साहब ये समझ रहे थे कि ये खत जो है उनके खिलाफ एक कॉन्स्पायरेसी है, उनके खिलाफ एक साजिश है, और काजी साहब ने इसको भरपूर तरीके से डिफेंड करने की कोशिश की थी, चीफ जस्टिस को डिक्टेट करने की कोशिश की थी, और उसके ऊपर सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने कोई एक्शन तक नहीं लिया था काजी फायद ईसा की सरबराही में। जाहिर है वो उस वक्त चीफ जस्टिस थे। अब फिर ये जो मुलाकात हुई छह जजेस के साथ, ये कोई 26 अक्टूबर को 4 साढ़े 4 बजे शुरू होती है और 35-40 मिनट तक जो ये मुलाकात जारी रही। और जरा बताते हैं कि मुलाकात जो है वो इंतहाई खुशगवार जो है माहौल के अंदर हुई। उसमें जायशा अफरीदी साहब ने इनको यकीन दहानी करवाई कि ना वो हमारे काम में मुदाखलत करेंगे, ना हम उनके काम में मुदाखलत करेंगे, और हम जो है वो इस हवाले से अदलिया क्या कर सकती है, अदलिया क्या मैकेनिज्म तैयार कर सकती है, उस पर भी इस हवाले से जो है वो बात की गई थी। और जरा बताते हैं कि अब सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल जो है इस पर मैकेनिज्म जो है वो तय कर सकती है, कुछ अपना लायामल तय कर सकती है। और 8 नवंबर को जो है वो अब सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का इजलास भी होने जा रहा है। अब इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जो 6 जजेस उस मुलाकात में मौजूद थे, उन्होंने कहा कि देखें, जो जजेस के खिलाफ वहां पर रेफरेंसेस जाते हैं, शिकायत जाती हैं कि फलां जज ने कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ वर्जी की है, तो बजाय इसके जब वो वहां पर शिकायत जाती है तो उसको फौरी तौर पर मीडिया में वो जो है वो उसको ब्रेक कर दिया जाता है, मीडिया तक वो लेटर जो है पहुंच जाता है। उन तक पहुंचने के लिए इस पर फौरी तौर पर जो है एक्शन लिया जाए, फौरी तौर पर आप फैसला सुना दें, उसके हक में सुनाएं, उसके खिलाफ सुनाएं, मेरिट बेस्ड फैसला हो, लेकिन फौरी तौर पर इन सारी चीजों को जो है वो आगे लेकर चलना चाहिए। तो इस मुलाकात में तय हुआ है कि जजेस के खिलाफ जो शिकायतें आएंगी उसको फौरी तौर पर सुना जाएगा। अब जब मैं आपको बता रहा हूं कि काजी साहब के 2 जजेस जो हैं फारिग होने जा रहे हैं, देखिए चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक के खिलाफ भी शिकायत की, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है सिकंदर सुल्तान राजा, उनके खिलाफ शिकायत गई हुई है, जनाब अमीनुद्दीन के खिलाफ शिकायत वहां पर गई हुई है और इन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ वर्जी की है। उसके अलावा जनाब नईब अख्तर अफगान जो हैं उनके खिलाफ शिकायत गई हुई है सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में। लेकिन अगर आप ये देखें कि एक चीफ साहब के उड़ने की खबर आ सकती है, वहां पर जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब मौजूद हैं सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में। तो ये जो जजेस का फैसला 8 जजेस का फैसला आया था 12 जुलाई का मखसूस नशिस्तों के हवाले से, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उसको मानने से इनकार कर दिया। अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें नहीं दी गई हैं, तो लिहाजा चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं उनके खिलाफ भी यहां से कोई बड़ा फैसला आ सकता है। और जो मुनीब अख्तर के खिलाफ चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ जो शिकायत की हुई है उसके ऊपर भी कोई ना कोई बड़ा फैसला इस सारे सूरत हाल में हमें देखने को मिल सकता है। जो 8 नवंबर का इजलास है सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का, वो इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है, सबकी नजरें उस जानिब जो है वो लगी हुई हैं। अब बात है जनाब जो आईनी बेंच का सबरा मंगल के रोज जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास चीफ जस्टिस ने तलब किया हुआ, यानी कि परसों जो इजलास होने जा रहा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और उसमें जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो है 4 जजेस होंगे, जिसमें आप देखें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जायशा अफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस अमीनुद्दीन इस बेंच इस कमीशन में वो शामिल होंगे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे। इसमें आप ये देखें कि इसमें जायशा अफरीदी साहब बहुत इंपॉर्टेंट है कि मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर और अमीनुद्दीन साहब जो हैं वो काजी के प्रो जज हैं, और आयशा अफरीदी साहब जो हैं वो मेरिट के ऊपर इस वक्त फैसला करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, तो वो बहुत डिसाइसिव हो सकते हैं। अब आईनी बेंच के सबरा के हवाले से हुकूमत में जनाब आप ये देखें उस कमीशन में कौन कौन जाएगा। शेख आफ्ताब फारूक एच नाइक जो लॉ मिनिस्टर जाएंगे, अटॉर्नी जनरल जाएंगे, रोशन खुर्शीद जो स्पीकर ही इनका नाम तजवीज़ करते हैं, एक औरत को मखसूस नशिस्त के ऊपर वहां पर वो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जाएंगी, और पाकिस्तान बार काउंसिल का एक रुकन भी वहां पर होगा, ये भी हुकूमत के लिए हक में ही होगा। और जो रोशन खुर्शीद साहिबा हैं वो भी हुकूमत के हक में जाएंगे, अटॉर्नी जनरल भी जाएंगे, और उसके अलावा लॉ मिनिस्टर जाएंगे फारूक एच नाइक और शेख आफ्ताब। और फिर अगर ये मामला होता है और फिर उसके अलावा अपोजिशन के लोग भी वहां पर होंगे, तो हुकूमत जो है वो जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह के खिलाफ जाएगी कि इनको आईनी बेंच का सरबराह नहीं होना चाहिए। और जैसे राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा कि चीफ जस्टिस को भी आईनी बेंच का सरबराह या उसका उस बेंच में शामिल नहीं होना चाहिए। हुकूमत चाहती है कि अमीनुद्दीन या जमाल खान बंदोखैल जो है उसको आईनी बेंच का सरबराह मुकर्रर कर दिया जाए। अमीनुद्दीन का नाम वो उसमें डाल रहे हैं, लेकिन इस सब के अंदर चीफ जस्टिस जायशा अफरीदी भी, अगर किसी नाम पर इत्तेफाक नहीं होता तो फिर चीफ जस्टिस जायशा अफरीदी आईनी बेंच के सरबराह मुकर्रर हो सकते हैं। अगर वो हो गए तो हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज होगा। जस्टिस मंसूर के खिलाफ तो हुकूमत जा रही है, जस्टिस मुनीब अख्तर के खिलाफ भी जा रही है, लेकिन वो चाहते हैं कि अमीनुद्दीन जो है आईनी बेंच का सरबराह हो और उस पूरे खेल को सुप्रीम कोर्ट को जनाब वो मैनेज करे। लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, जो खबर इस वक्त हमें जराए बता रहे हैं। लेकिन ये मामला किस जानिब जाता है, चीजें मैंने आपके सामने रखती हैं कि बहुत अहमियत के हामिल है। जो मंगल के रोज कमीशन की मीटिंग होनी है
ہے تو اس میں حکومت جو ہے وہ بڑی بھکلاہٹ کا شکار ہے. اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن جو بینچ بنے گا اس میں کون اس کو ہیڈ کرے گا کون نہیں کرے گا, منگل کے روز جناب یہ ساری سچویشن آپ کے سامنے واضح ہو جائے گی. تب تک کے لیے اتنا ہی, اپنا خیال رکھیے گا اور اس لنگا اپنے لازمی ہے لکھنے. اللہ نے کے بعد پاکستان زندہ باد.